हेलो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट हो गया कैमरा। हाँ, हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं वापस आ चुकी हूँ एक और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। बट इसमें होने वाला है कुछ नाइस। तो मैं देखने वाली कुछ हॉरर मूवीज़ जिसमें हम मेरे को एक्सप्रेशन नहीं देने हैं। अगर जो मैंने एक्सप्रेशन दे दिए तो मुझको अपने आप को चाटा मारना पड़ेगा। अगर जो आपने एक्सप्रेशन दिए तो आपको वीडियो लाइक ठोकना पड़ेगा। सो लेट्स सी। अब सो फर्स्ट है हमारी बारबी 1। सो लेट्स सी क्या उसने अपने भाई को ड्रामा। Mom told me to tell you it's bedtime. Don't tell me you're playing with a Barbie. ये कह रहा है ये तुम्हारा बेड टाइम है, सो जाकर अपनी बारबी को खोलो। Make me. That's it! I'm telling Mom! Fine. Have your stupid Barbie. बेकार बारबी है, तुम तोड़ के आधा मुंडा। I hate you! I hate you, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इसमें ये Don't worry, you're still my favorite. यार मैं फेवरेट, तुम मेरी फेवरेट नहीं है। Good night. Lights off. ये क्या ताड़ी मारती है लाइट से? ये वही जिस बात का मुझे वो था, ये हिलेगी। लाइक कर देना भाई उसके भाई के कमरे में इसी लैम्प खोला फिर देखा कोई नहीं था। मेरा बहन होगा चढ़ गई उसके कंबल से। वही भूत कंबल से चढ़ता है छुपके छुपके। फ्रेंड्स कुछ तो इसने प्रेरणा मल्हान की देखी है। इसने मार दिया बारबी को, मतलब बारबी ने इसको मार दिया शायद। इसने देखा उसको So let's see Barbie 2. Where's Barbie? Abby's gonna love you. Hey sis, you're not gonna believe what I found. I need you to run to the store real quick. I have a list for you in the kitchen. Do I have to? Yes, it's your turn. I went last time. Fine. But first, close your eyes. Did you get me something? What is it? Would you just close your eyes? Oh, okay. Okay, you can open them. What is this? Is this some kind of joke? No, I know how much you love Barbies. I just thought you'd want to add it to your collection. No. You see, Nicole, the ones I collect are in mint condition, still in their boxes. Not some bargain basement Barbie. I just thought it would be something neat to add to your shelf. No, but I'll show you where this belongs. Bye-bye. Now, here's a list of things I actually need. Thanks.
वो बैठी है, इन सारों को नष्ट करके वो बैठी है उसकी जगह पे। Hey, Abby, I'm home. Abby? कहाँ हो तुम अभी? Abby? तो अभी देखते हैं हम शॉर्ट्स। गर्मियों की छुट्टी में वेकेशंस के लिए हमारा स्कूल चाइना ट्रिप पर ले गया। हमने काफी अच्छी होटल में प्री बुकिंग की थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते वो कैंसिल हो गई। बट हमें वहाँ सस्ती मस्ती लोकल होटल मिल गया। रात को मेरी फ्रेंड वॉशरूम साथ चलने के लिए मुझे उठाने लगी, बट मैं काफी थक गई थी तो मैंने मना कर दिया। सुबह सुबह मेरी फ्रेंड स्टाफ मैनेजर से कुछ सवाल कर रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि जब वो रात को वॉशरूम गई तो वहाँ उसे एक चाइनीज लेडी मिली जो एक ही शब्द को बार बार रिपीट कर रही थी, और उस शब्द का मतलब स्टाफ मैनेजर ने बताया कि वो तुम्हारे शरीर में घुसने की अनुमति मांग रही थी। गर्मियों की छुट्टी में ये आदमी 50 से भी ज्यादा लोगों को किडनैप कर लेता है, जिसके लिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो जेल के अंदर कुछ ऐसा कर जाता है जिससे पुलिस वालों का भी गर्मियों की छुट्टी ये देखेंगे। ये हादसा मेरे बचपन में हुआ था। तब मैं फैमिली के साथ गांव में रहता था, तो एक त्योहार पे मेरी आंट और पूरा परिवार घर आया हुआ था। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी तो बिजली वालों ने बिजली काट रखी थी। अब आधी रात में गर्मी से मेरी आंख खुली और देखा कि पूरा परिवार जगा हुआ है और सब लोग काफी डरे डरे लग रहे थे। मुझे जगह देख मेरी आंट ने मुझे पकड़ लिया। वो सब खिड़की की ओर देख एंजल ऑफ डेथ की बात कर रहे थे, तो उनकी बातें सुन मैं बहुत क्यूरियस हो गया और आंख बचाकर खिड़की की ओर भागा। वहाँ का नजारा देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ 2 मंजिल खिड़की के बाहर एक औरत खंजर के साथ खड़ी थी। उसका चेहरा पूरा सफेद था और वो दिखने में बहुत डरावनी थी। तब मेरी मॉम ने तुरंत मुझे पीछे खींच लिया और फिर पूरी रात हम लोग ऐसे ही बैठे रहे। इसके 3-4 दिन बाद ही मेरी आंट एक एक्सीडेंट में चल बसी और आज इस बात को बीते 12 साल हो गए हैं, लेकिन मॉम आज भी उस बात का जिक्र नहीं कर पाती। ये हादसा ये एक घटना मेरे और मेरे दोस्तों के साथ हुई। हमारा एक पुराना घर था जहाँ डैड ने बताया कि कोई बिना परमिशन के आता जाता रहता है, तो मैंने और मेरे दोस्तों ने उस अनजान आदमी का पता लगाना चाहा। तो हम सब रात में वहाँ पहुँचे। तब हमने घर की सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। पहले तो कुछ ना हुआ, मगर थोड़ी देर बाद हमें छत से आवाज आई। हमें लगा वो आदमी छत में छिपा हुआ है। तो ये देख डर से मेरी फ्रेंड एलिसा तो घर भाग गई। घर में हम 3 दोस्त बचे जो डरते डरते ऊपर जाने लगे। तभी वो आदमी खांसने लगा, जिससे हम सब बहुत डर गए। तो श्योरिटी पाने के बाद हम घर से बाहर निकले और दरवाजा लॉक कर दिया। फिर पुलिस को कॉल किया कि आदमी घर के अंदर ही है। एंड जब पुलिस आई तो नजारा देख वो दंग रह गई। उस आदमी ने पूरा घर इधर से उधर कर दिया था। सारा सामान फैलाया और नोट्स लगाए कि फाइंड मी, और तो और उसने जमीन पर टट्टी कर उसमें फूल लगा दिए। उसकी ये हरकत देख पुलिस ने पूरा घर छाना, बट आदमी का कुछ पता न चला। तो मेरे डैड ने वो घर बेच दिया। ये घटना मेरे साथ रात में दोस्त के साथ घूमते हुए हुई। अब हम बात करते करते जंगल की तरफ आए जहाँ मुझे कुछ क्या आप स्वर्ग जाएंगे? ये एक बहुत कंफ्यूजिंग हॉरर स्टोरी है जिसमें एलिसा नाम की लड़की होटल में तो जाती है बट कभी बाहर नहीं आती। 1997 में सेसिल नाम के एक होटल में एलिसा ने चेक इन किया। वहाँ वो अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए आई हुई थी। तब एलिसा के साइड वाले रूम में रह रहे गेस्ट ने रिसेप्शन में कॉल करके एलिसा की शिकायत लगाई कि वो बहुत शोर मचा रही है, जिस वजह से स्टाफ ने उस गेस्ट का रूम चेंज कर दिया। फिर लगभग 1 हफ्ते बाद एलिसा होटल से बिना चेकआउट करे चली गई। उसने सारे पैसे एडवांस दे रखे थे, जिस वजह से स्टाफ ने भी छानबीन न करी। फिर कुछ दिन बीते और एलिसा की फैमिली उसे ढूंढते हुए सेसिल होटल में आई। उन दिनों होटल के गेस्ट भी काफी कंप्लेन कर रहे थे पानी को लेकर कि पानी काला काला आ रहा है। तो जब एलिसा के पेरेंट्स ने होटल में बताया कि वो अभी तक घर नहीं पहुंची है, तो होटल के स्टाफ ने एक बार वाटर टैंक को चेक करने का डिसाइड किया। एंड टू देयर हॉरर वाटर टैंक के अंदर एलिसा की सड़ी हुई बॉडी पड़ी थी। ये खौफनाक नजारा देख सबके रोंगटे खड़े हो गए और वो सब सोचने के लिए मजबूर हो गए कि एलिसा वाटर टैंक के अंदर कैसे आई। तब इस चीज पर 2 अजम्पशन लगाई जाती है। पहली कि एलिसा की स्ट्रेस के चलते दिमागी हालत खराब हो रखी थी, जिस वजह से उसने एक रात ऐसा कदम उठा डाला। और दूसरा, कुछ लोगों का मानना है कि एलिसा ने रात में वो भूत या एलिवेटर गेम खेला। इस गेम को खेलने के लिए आपको रात में लिफ्ट में जाना होगा और बार बार 5th फ्लोर पर जाना होगा,
होगा जब तक तुम्हारे साथ एक लेडी ना अंदर आ जाए। वो लेडी असल में दूसरी डिमेंशन से आई हुई होती है और अगर तुमने उससे बात कर ली तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाती है। सो सेसिल होटल के सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा था कि एलिसा लिफ्ट में किसी से बात कर रही है और वो बहुत वियर्ड बिहेव करते हुए ऊपर छत पर चली गई। एंड उसके बाद तो सबको पता ही है कि एलिसा के साथ क्या हुआ। ये एक बहुत कंफ्यूजिंग हॉरर स्टोरी है जिसमें एलिसा होने को जब एहसास हुआ कि वो एक बाय फ्रेंड्स, अगर जो आपको मेरी अच्छी लगी ये हॉरर मूवी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय।